जी कैरी ऑन। जी तनवीर, बिल्कुल मैं इसी पे ही लाना चाह रहा था कि वेयर डज दिस ऑल मैनिफेस्ट, ये इवेंचुअली रिजल्ट कहाँ पे होता है? पाकिस्तान की टेस्ट और ओडीआई परफॉर्मेंस क्या नज़र आ रही है आपको उस बारे में? देखिए उसकी वजह यही होती है क्योंकि एक तो हमारी जो सिलेक्शन है वो इतनी बेकार किस्म की सिलेक्शन होती है। मादरत के साथ मेरी एक नेचर है, मैं फिर वर्ड इस किस्म की यूज करता हूँ, बिल्कुल फारिग सिलेक्शन होती है। क्योंकि आप देख लें, आपकी सिलेक्शन पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पीएसएल से हो रही होती है, जो कि हम इंटरटेनमेंट कहते हैं, जिस क्रिकेट को पीएसएल से आपकी पाकिस्तान टीम के लड़के सिलेक्ट होते हैं। हमने अपनी लीग की वजह से हमने डोमेस्टिक क्रिकेट, जो 4 डे क्रिकेट होती है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़का परफॉर्म करता है, हमने उसको बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पीएसएल जब स्क्रीन पे आती है, टीवी पे आती है, मीडिया देखते हैं, ग्राउंड में लोग आते हैं, जब लड़का परफॉर्म करता है, हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि भाई इसी का ही कॉन्फिडेंस है, इसी में सब कुछ है, देखो ये प्रेशर तो ले नहीं रहा, इतने लोगों के बीच में परफॉर्म कर रहा है। भाई वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना है, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने कितने प्लेयर्स ऐसे जाया कर दिए जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, और कितने प्लेयर्स ऐसे हैं हमने T20 से उठा के उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमने खिला दिया। जो चीजें हमें फोकस करनी चाहिए, हम उन चीजों पे होते नहीं। और अफसोस मुझे एक और चीज का भी बहुत होता है, माजरत के साथ बहुत अफसोस होता है मुझे, क्योंकि जब हमारी क्रिकेट को किसी चीज का नुकसान हो रहा होता है, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बात नहीं करते, वो सिर्फ उस टाइम बात करते हैं जब उनका कोई मुफाद होता है। अब अंडर 19 अगर पीएसएल हो, रमीज राजा साहब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां है हमारे क्रिकेटर्स? बात करो ना टीवी चैनल्स पे आके कि भाई रमीज भाई आप सही बात नहीं कर रहे। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि सबको पता है कि अगर पीएसएल अंडर 19 होती है तो उसमें हमारा फायदा है। वो प्लेयर्स एज अ कोच लग जाएंगे, कोई मैनेजर लग जाएगा, कोई क्या लग जाएगा, कोई क्या लग जाएगा। तो जब तक भाई आप अपने मुफादात से नहीं हटेंगे, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ऊपर नहीं आएगी। रमीज राजा साहब जब आए थे, मैंने उस टाइम आते ही एक बात बोली थी, मैंने बोला कि मैं ये समझता हूं कि ये आए हैं, कुछ चीजें बेहतर होंगी। कुछ भी चीजें बेहतर नहीं हुई, ठीक है, सिफारशी लगे हुए वही क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। सिलेक्शन आप देख लें, आपकी सिलेक्शन क्या होती है? पीएसएल के 2-2 मैचेस के अंदर लड़के परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं, 2 आउट करते हैं, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें रमीज राजा साहब को देखनी चाहिए थी ना। अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान अंडर 19 की जब टीम सिलेक्ट हुई, उसमें उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, एक मिनट मैं आपको यहीं इसी बात पे रोकूंगी। मसला ये है कि हम जब चेयरमैन किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरवीन करता है, हम जब भी शिकायत करते हैं, जब वो इंटरवीन नहीं करते हैं हम जब भी शिकायत करते हैं। अब टीम सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ चीफ सेलेक्टर्स जॉब, दैट इज़ नॉट अ चेयरमैन जॉब। एंड पर्सनली अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो इस बात पे बड़ा नाराज होंगी कि क्यों चेयरमैन चीफ सेलेक्टर को बताएगा कि टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। इस तरह की भी आवाजें आई तनवीर, इस तरह की भी खबरें आई कि चेयरमैन साहब ने इंटरवीन किया कि मुझे टीम भेजी जाए, और इस टीम में तब्दीलियां की गई। जो हमने वर्ल्ड T20 में टीम देखी कि जी कुछ और टीम अनाउंस हुई और उसके बाद टीम चेंज होकर अनाउंस हुई, बीट कैप्टन की वजह से हुई या बीट चेयरमैन की वजह से हुई, वो इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर पाथ होना चाहिए कि कौन किसकी वीटो पावर है फॉर टीम सिलेक्शन। क्यों चेयरमैन, किस मुल्क का चेयरमैन है जो कि टीम सिलेक्शन में हिस्सेदार होता है? देखिए बात यह है कि अच्छा ठीक है जी, आपने चेयरमैन की बात कर दी जी, क्या किसी और कंट्री में होता है कुछ प्लेयरों को पाकिस्तान खिलाने के लिए पूरी मशीनरी पीछे लगी होती है? कुछ होता है? कभी होता है किसी कंट्री के अंदर? नहीं होता। ठीक है, 1-2 प्लेयर्स को खिलाने के लिए पूरा हर कोई लगा हुआ होता है, इसको खिला दो, इसको खिला दो, कहीं नहीं होता। ठीक है ना। आपने जो बात की वो बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूं उस बात से कि चेयरमैन का कोई काम नहीं है। लेकिन मैं क्यों ये बोलता हूं कि चेयरमैन को बीच में आना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा नाइंसाफियां शुरू हो जाए। जिस तरह मैंने पाकिस्तान अंडर 19 की मिसाल दे रहा था कि रमीज राजा साहब ने एक चीज देखी कि ये सिलेक्शन जो है बिल्कुल गलत हुई हुई है, उस पर फिर उन्होंने एक्शन लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान टीम के अंदर जब वो प्लेयर सिलेक्ट हो जिसकी ना कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस। अब मुझे एक चीज बताएं, मैं सॉरी तनवीर, मैं फिर से ये बात काटूंगी इस वजह से, बिकॉज आपने कहा कि चेयरमैन ने देखा कि सिलेक्शन गलत हुई है वर्ल्ड T20 की, तो सिलेक्शन तब्दील की गई। चेयरमैन साहब रमीज राजा जिस वक्त माइक के पीछे कमेंटेटर बन के बैठते थे, 5 साल पहले उनका बयान आया था कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की कोई जगह अब टीम में नहीं बनती। चेयरमैन बन के उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज हो गया और कैसे वो वर्ल्ड T20 का हिस्सा हो गए? तो फिर तो ये फिर चेयरमैन की इंटरवेंशन नहीं थी, ये कैप्टन की इंटरवेंशन थी। सो अगर हम इसमें एक चीज, जी अच्छा इसमें मैं एक चीज आपको ये भी बोलूं
कि ये सिर्फ आप रमीज राजा साहब की बात नहीं करें, ये मैंने बहुत क्रिकेटर्स को देखा है जो टीवी पे कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं। ये तो मैं 100% ये बात कह सकता हूं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैंने हमेशा ये देखा, टीवी पे कुछ है, पीछे कुछ है, ठीक है। उसके बाद टीवी पे कुछ बोलते हैं, जब इनको जॉब्स मिलती हैं वो कुछ बोलते हैं। क्यों जब जॉब्स मिलती हैं कुछ होते हैं? देखें, आप अपने क्रिकेटर्स को देखें, आप समझे, आप भी बहुत अरसे से टीवी चैनल्स पे बैठी हुई है, मुझे भी 7-8 साल हो गए, मैं तो बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, ठीक है। डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं। क्यों बात करते हैं टीवी पे आके? क्योंकि उनको ये पता है कि हम इस तरीके से बात करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। जब हमने क्रिकेट बोर्ड में आना होगा तो हम क्रिकेट बोर्ड में आ भी जाएंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी हमने पहले क्या बोला था, उसको देख लेंगे, और अब हमने किस तरीके से चलना है। मेरी तरह कोई स्टेट बात तो नहीं करता सीधी सीधी, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूं मैंने क्रिकेट बोर्ड में आना नहीं है। और मैं इस वजह से कहता हूं मैंने क्रिकेट बोर्ड में आना नहीं है क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि जो क्रिकेट खेले हुए लोग जब क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, और उस टाइम जो आपने बात की, पहले बात की हुई होती है, उस वजह जब बोर्ड में आते हैं उस टाइम आके जो बात करते हैं, वो मुझे अफसोस होता है क्योंकि लोगों ने इन्हीं को फॉलो करना है। जब आप लोग ही अपनी बातों को तब्दील करोगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान यही होना है।